नमस्ते दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत में 2800 से भी ज़्यादा रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टियां हैं, लेकिन जब चुनाव आते हैं तो हमें सिर्फ 2 या 3 बड़े नाम ही सुनाई देते हैं। सवाल ये है कि क्या इन बड़ी पार्टियों के बीच कोई ऐसा विकल्प है जो वाकई में आम आदमी की बात करता है, खास तौर पर कर्नाटक जैसे राज्य में जहाँ की राजनीति अक्सर जाति और बड़े चेहरों के इर्द गिर्द घूमती है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी सोच की जो खुद को पार्टी नहीं बल्कि सिस्टम कहती है। हम बात करेंगे प्रजाकीय की। चैप्टर 1 द हिस्ट्री, इतिहास की झलक। कहानी शुरू होती है साल 2017 में। कन्नड़ सिनेमा के मशहूर सुपरस्टार उपेंद्रा, जिन्हें लोग प्यार से ओपी कहते हैं, उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने कोई फिल्मी स्टंट नहीं किया, बल्कि खाकी शर्ट पहनकर एक नई पार्टी की घोषणा की, कर्नाटका प्रगण्यवंता जनता पक्षा KPJP। लेकिन जैसा कि अक्सर राजनीति में होता है, अंदरूनी मतभेदों के कारण उन्होंने जल्द ही इसे छोड़ दिया और 2018 में अपनी खुद की पार्टी बनाई, उत्तमा प्रजाकीय पार्टी UPP। उनका मकसद साफ था, राजनीति को राजकीय रूलिंग से बदलकर प्रजाकीय पीपल सेंट्रिक बनाना। चैप्टर 2 द करंट सिचुएशन, आज के हालात। आज कर्नाटक की राजनीति में एक तरफ कांग्रेस, BJP और JDS जैसी दिग्गज पार्टियां हैं जिनके पास करोड़ों का फंड और रैलियां हैं। दूसरी तरफ है प्रजाकीय, जो कहती है कि हमें चंदा नहीं चाहिए, हमें रैलियां नहीं करनी और हमें पोस्टर भी नहीं लगाने। ये पार्टी आज भी एक रजिस्टर्ड अनरिकग्नाइज्ड पार्टी की तरह काम कर रही है। पिछले चुनावों में इन्होंने कई सीटों पर उम्मीदवार उतारे, लेकिन जीत का खाता खोलना अभी बाकी है। पर चौंकाने वाली बात यह है कि बिना किसी बड़े खर्चे के इन्हें सोशल मीडिया पर लाखों युवाओं का सपोर्ट मिल रहा है। चैप्टर 3 द कॉन्फ्लिक्ट, असली समस्या क्या है। अब यहाँ एक बड़ा सवाल आता है, अगर इनकी नीयत इतनी साफ है तो ये जीत क्यों नहीं रहे। असली कॉन्फ्लिक्ट यहाँ सिस्टम बनाम आदत का है। भारत में चुनाव जीतने के लिए मनी पावर और मसल पावर को ज़रूरी माना जाता है। प्रजाकीय इसके बिल्कुल उलट चलती है। उनका कहना है कि उम्मीदवार को वोट उसके ज्ञान और काम के आधार पर मिलना चाहिए, न कि उसकी जाति या पार्टी के बड़े नाम पर। इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपको अपने घर के लिए एक प्लम्बर या इलेक्ट्रीशियन बुलाना है। क्या आप उसे इसलिए बुलाएंगे क्योंकि वो एक बहुत बड़ी कंपनी का सदस्य है या उसकी जाति आपके जैसी है? बिल्कुल नहीं, आप उसकी काबिलियत देखेंगे। बेसिकली व्हाट दिस मीन्स इज, प्रजाकीय चाहती है कि नेता भी एक सर्वेंट की तरह हो। जैसे आप ऐप पर रेटिंग देखकर सामान मंगवाते हैं, वैसे ही नेताओं का भी सिलेक्शन होना चाहिए, न कि सिर्फ इलेक्शन। अगर काम अच्छा नहीं किया तो उन्हें हटाने का हक भी जनता के पास होना चाहिए। इस मुद्दे को और गहराई से समझते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि प्रजाकीय आखिर चाहता क्या है और इसके नियम इतने अलग क्यों हैं। चैप्टर 4 व्हाट प्रजाकीय एक्चुअली वांट्स, प्रजाकीय का असली मकसद। दोस्तों, प्रजाकीय कोई साधारण राजनीतिक पार्टी नहीं है, ये एक गवर्नेंस मॉडल है। इनका सबसे बड़ा मकसद है राजनीति को बिजनेस से हटाकर सर्विस बनाना। बेसिकली व्हाट दिस मीन्स इज, आज की राजनीति में नेता मालिक बन जाते हैं और जनता याचक। उपेंद्र की सोच इसे पूरी तरह पलट देना चाहती है। प्रजाकीय चाहता है कि हर नागरिक एक डिसीजन मेकर बने। बजट कहाँ खर्च होगा, कौन सा प्रोजेक्ट पहले आएगा, ये फैसला बंद कमरों में बैठे नेता नहीं बल्कि उस इलाके की जनता करेगी। चैप्टर 5 द रूल्स ऑफ द गेम, प्रजाकीय के कड़े नियम और वादे। यहाँ नियम ही इस पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है। इनके वादे किसी फ्रीबी के बारे में नहीं बल्कि सिस्टम सुधारने के बारे में है। इनके मुख्य सिद्धांतों को ART कहा जाता है। 1 A- अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही। अगर काम नहीं हुआ तो नेता को जवाब देना पड़ेगा। 2 R- रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। पद मिलने के बाद उसे पावर नहीं ड्यूटी समझा जाए। 3 T- ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता। पाई का हिसाब पब्लिक डोमेन में होगा। द प्रोमिसेस, वादे। सिलेक्शन ओवर इलेक्शन, यहाँ किसी को टिकट सिफारिश पर नहीं मिलता। उम्मीदवार को एक रिटन टेस्ट और इंटरव्यू पास करना होता है। नो पार्टी फंड, ये पार्टी आपसे चंदा नहीं मांगती। इनका मानना है कि अगर पार्टी चंदा लेगी तो जीतने के बाद उसे चुकाने के लिए भ्रष्टाचार करेगी। यूनिफॉर्म कल्चर, आपने देखा होगा इनके उम्मीदवार अक्सर एक जैसी शर्ट वर्किंग यूनिफॉर्म पहनते हैं, यह दिखाने के लिए कि वे सरकारी कर्मचारी की तरह आपके सर्वेंट हैं। राइट टू रिजेक्ट प्रमोट, अगर कोई प्रतिनिधि अच्छा काम नहीं करता तो पार्टी के पास उसे वापस बुलाने रिकॉल का सिस्टम होना चाहिए। चैप्टर 6 व्हाट कैन वी डू, हम क्या कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये सब सुनने में तो अच्छा है, पर एक आम आदमी क्या करे। थिंक ऑफ इट लाइक दिस, प्रजाकीय आपसे रैलियों में भीड़ बढ़ाने के लिए नहीं कहती। वो कहती है कि आप स्मार्ट वोटर बनिए, अपना मैनिफेस्टो खुद दें। आप अपने क्षेत्र की समस्याओं की लिस्ट बनाएं और उम्मीदवार से पूछें कि उसका समाधान क्या है। बिना लालच के वोट, जब तक जनता 500 रुपए या शराब के बदले वोट देगी तब तक प्रजाकीय जैसा विचार सफल नहीं हो सकता। वॉलंटियर,
आप इनके सोशल मीडिया कैंपेन का हिस्सा बन सकते हैं ताकि ये विचार उन लोगों तक पहुंचे जो आज भी जाति और धर्म के नाम पर वोट दे रहे हैं। तो चलिए इस मुद्दे को एक स्टेप और आगे ले जाते हैं। अगर हमें सच में सिस्टम बदलना है तो हमें शिकायत करने वाले नागरिक से समाधान देने वाले नागरिक में बदलना होगा। यहाँ देखिए कि आप अपने क्षेत्र के लिए एक माइक्रो मैनिफेस्टो कैसे तैयार कर सकते हैं और प्रजाकीय के विजन को जमीनी स्तर पर कैसे लागू कर सकते हैं। द मास्टर प्लान। अपना माइक्रो मैनिफेस्टो कैसे बनाएं? ज्यादातर बड़ी पार्टियां पूरे राज्य या देश के लिए एक ही घोषणा पत्र मैनिफेस्टो बनाती हैं, लेकिन प्रजाकीय की सोच अलग है। उनका मानना है कि आपके मोहल्ले की समस्या बगल वाले मोहल्ले से अलग हो सकती है। इसे तैयार करने के लिए आप ये 3 स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। 1. आइडेंटिफाई द पेन पॉइंट्स। समस्याओं की पहचान। जैसे डॉक्टर इलाज से पहले टेस्ट करता है, वैसे ही आपको अपने वार्ड का हेल्थ चेकअप करना है। क्या आपके इलाके में कचरा प्रबंधन, वेस्ट मैनेजमेंट सही है? क्या सरकारी स्कूलों और डिस्पेंसरी की हालत ठीक है? क्या स्ट्रीट लाइट्स और फुटपाथ चलने लायक हैं? 2. द बजट ब्रेकडाउन। पैसे का हिसाब। हर वार्ड को सरकार से फंड मिलता है। आपको आरटीआई या सरकारी पोर्टल के जरिए ये पता लगाना है कि पिछले 5 साल में आपके वार्ड को कितना पैसा मिला और वो कहाँ खर्च हुआ। प्रजाकीय कहता है कि जब जनता को पैसे का हिसाब पता होगा तभी भ्रष्टाचार रुकेगा। 3. सीक द सॉल्यूशन प्रपोजल। समाधान की मांग। जब भी कोई उम्मीदवार आपके पास आए तो उनसे ये मत पूछिए कि आपकी पार्टी कौन सी है, बल्कि अपना बनाया हुआ माइक्रो मैनिफेस्टो उनके हाथ में थमाइए और पूछिए इन 10 समस्याओं का आपके पास क्या टेक्निकल समाधान है और आप इसे कितने समय में पूरा करेंगे। प्रजाकीय के लिए हम क्या कर सकते हैं? अगर आप इस विचारधारा को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको सड़क पर चिल्लाने की जरूरत नहीं है। आप ये कर सकते हैं, बी ए सिटीजन जर्नलिस्ट। अपने आसपास की समस्याओं का वीडियो बनाएं और उसे डेटा के साथ सोशल मीडिया पर डालें। उम्मीदवार को टैग करें। कैंडिडेट स्क्रीनिंग। प्रजाकीय के जो उम्मीदवार इंटरव्यू दे रहे हैं उनके इंटरव्यू देखें। क्या उनके पास विजन है? अगर है तो उसे दूसरों के साथ शेयर करें। 0 कॉस्ट प्रमोशन। प्रजाकीय विज्ञापनों पर खर्च नहीं करता, इसलिए उनकी सबसे बड़ी ताकत वर्ड ऑफ माउथ है। अगर आपको विचार सही लगता है तो कम से कम 5 लोगों को समझाएं कि बिना चंदे वाली राजनीति क्यों जरूरी है। चैप्टर 7। द वर्कर कैंडिडेट। उम्मीदवार नहीं कर्मचारी। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि पार्टियां बड़े रसूख वाले या अमीर लोगों को टिकट देती हैं, लेकिन प्रजाकीय का तरीका बिल्कुल अलग है। बेसिकली व्हाट दिस मीन्स इज, यहाँ चुनाव लड़ने के लिए आपको शक्ति प्रदर्शन की जरूरत नहीं है। प्रजाकीय में उम्मीदवार बनने के लिए आपको एक रिटन टेस्ट, लिखित परीक्षा और इंटरव्यू से गुजरना पड़ता है। उपेंद्र का मानना है कि जैसे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को नौकरी के लिए परीक्षा देनी पड़ती है, वैसे ही देश चलाने वाले नेता को भी अपनी योग्यता साबित करनी चाहिए। यहाँ उम्मीदवार सफ़ेद कुर्ता नहीं बल्कि एक यूनिफॉर्म पहनते हैं जो ये याद दिलाता है कि वे जनता के सेवक हैं, मालिक नहीं। चैप्टर 8। सिलेक्शन नॉट इलेक्शन। चुनाव नहीं चयन। अब यहाँ एक बहुत ही क्रांतिकारी कॉन्सेप्ट आता है जिसे उपेंद्र सिलेक्शन इलेक्शन करेक्शन कहते हैं। आज के सिस्टम में हम एक बार वोट देते हैं और फिर 5 साल तक पछताते हैं। प्रजाकीय का वादा है कि अगर उनका चुना हुआ प्रतिनिधि काम नहीं करता तो जनता के पास उसे रिजेक्ट करने या पद से हटाने का अधिकार होना चाहिए। वे कहते हैं कि हमें किसी नेता को नहीं चुनना बल्कि एक मैनेजर को सिलेक्ट करना है। अगर मैनेजर, नेता आपकी दी हुई गाइडलाइंस, माइक्रो मैनिफेस्टो पर काम नहीं करता तो उसे फायर करने का हक भी आपका ही है। चैप्टर 9। नो मनी ओनली नॉलेज। 0 बजट राजनीति। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि बिना एक भी रुपया खर्च किए कोई चुनाव जीता जा सकता है? भारत में जहां एक सीट जीतने के लिए करोड़ों खर्च होते हैं, वहां प्रजाकीय का दावा है कि वे 0 मनी पर चुनाव लड़ेंगे। बेसिकली व्हाट दिस मीन्स इज, प्रजाकीय कोई बड़ी रैलियां नहीं करती, नहीं सड़कों पर बैनर लगाती है। उनका मानना है कि प्रचार का खर्च अंत में भ्रष्टाचार के रूप में जनता की जेब से ही निकलता है। उनका टूल है सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी। उपेंद्र का कहना है, अगर आप मुझे 500 रुपए के लिए वोट दे रहे हैं तो आप अपना भविष्य बेच रहे हैं। उनका लक्ष्य है कि वोट लालच पर नहीं बल्कि नॉलेज और विजन पर दिया जाए। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा पेच कैच है। क्या भारतीय जनता वाकई इतनी मैच्योर हो चुकी है कि वो बिना किसी फ्रीबी या जाति के नाम पर सिर्फ काबिलियत को वोट दे? क्या आपको लगता है कि उपेंद्र का ये प्रजाकीय मॉडल आने वाले समय में बड़े बड़े राजनीतिक किलों को हिला पाएगा? एक तरफ वो पार्टियां हैं जिनके पास सालों का अनुभव और संसाधन है, और दूसरी तरफ एक ऐसा विचार है जो कहता है कि जनता ही असली मालिक है। डेटा बताता है कि अभी भी लोग पुराने ढर्रे पर ही वोट दे रहे हैं, लेकिन बदलाव की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। दोस्तों, प्रजाकीय सिर्फ उपेंद्र की पार्टी नहीं है। ये एक कॉन्सेप्ट है जो कहता है कि लोकतंत्र में राजा जनता है और नेता सिर्फ एक मैनेजर। असली चुनौती ये नहीं है कि प्रजाकीय जीतेगी या नहीं। असली चुनौती ये है कि क्या हम यानी भारत के नागरिक इतने जागरूक होने के लिए तैयार हैं कि हम मुफ्त की चीज़ों के बजाय जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी को अपना वोट दें। सोचिए, अगर हर नागरिक अपना माइक्रो मैनिफेस्टो खुद लिखने लगे तो क्या कोई भी पार्टी हमें गुमराह कर पाएगी? या फिर भारतीय राजनीति में बिना पैसे और पावर के टिकना नामुमकिन है? अपनी राय कमेंट्स में लिखें। वीडियो पसंद आया
तो इसे उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो राजनीति में बदलाव देखना चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।